जय श्री राम। हर हर महादेव। रिएक्शन शॉर्ट्स विद वायरल दीदी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दूसरे महान ज्योतिर्लिंग की चर्चा आप लोगों से कथा में करूंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये महान ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नामक स्थान पर स्थित है और इसका नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे और इसके निवारण हेतु दोनों माता पिता के पास आए। तब महादेव और पार्वती जी ने उनसे कहा, तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके यहाँ आएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय महाराज पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु स्थूलकाय गणेश जी और उनकी सवारी वाहन चूहा भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल थे, किंतु बुद्धि से बहुत चतुर थे। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपने माता पिता से एक आसन पर बैठने का निवेदन किया। फिर गणेश जी ने उनकी 7 बार परिक्रमा की। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह भी करा दिया। जब कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो ये दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए। फिर वे अपने माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। भगवान शंकर और पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। तब देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके कुछ समय बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शंकर जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। इधर भगवान कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 12 कोस दूर चले गए। 12 कोस मतलब 36 किलोमीटर। कार्तिकेय के चले जाने के पश्चात भगवान शंकर उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका अर्थात साक्षात माता पार्वती, अर्जुन अर्थात साक्षात भगवान शंकर। इस प्रकार से सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग संसार में प्रसिद्ध हुआ। यही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां माता सती के शरीर के अवशेष गिरे थे, इसलिए इस स्थान को ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। तो आप सब लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको लगे कि इसे और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो आप लोगों को इतनी देर हमें सुनने के लिए इस कथा को सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।